हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको जीके और जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स पे ट्रिक प्रोवाइड करवाता है। लेकिन आज हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे एक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो आज भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आ गए हैं। तो भारत माता की जय। हम लोगों के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है कि नीरज चोपड़ा जो है हम लोगों के लिए ओलंपिक में दूसरा गोल्ड मेडल मिला है हम लोगों को ओलंपिक में। तो इस खुशी को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और इससे आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग पूरी आज डिटेल में बात करेंगे। तो वही बात हो गई कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक रोका जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहाँ तक जाए। ये वही बात हो गई। नीरज चोपड़ा ने वहाँ भाला फेंका जहाँ गोल्ड होता है। तो आज हम नीरज चोपड़ा के बायोग्राफी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं और कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम पूरे नीरज चोपड़ा के बारे में ही हम बात करेंगे, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने हम लोगों को गौरवान्वित होने का एक सुनहरा मौका दिया है। आज जो है टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल लाकर नीरज चोपड़ा ने हम लोगों को गौरवान्वित कर दिया है, पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, नीरज चोपड़ा का परिचय एवं उपलब्धियां आज का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा बायोग्राफी जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नाम नीरज चोपड़ा, जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ कब हुआ, तो 24 दिसंबर 1997 को उनका जो है जन्म हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ था, तो पानीपत के हरियाणा में उनका जन्म हुआ था। कब, तो 24 दिसंबर 1997 को। ठीक है। उसके बाद उनके पिताजी का नाम क्या था, तो नीरज चोपड़ा के पिताजी का नाम था सतीश कुमार। और उसके बाद उनके माताजी का नाम क्या था, तो माताजी का नाम था सरोज देवी। ठीक है। वही बात है, हम लोगों के घर के आगे डीजे बजाना है, जैसे नीरज चोपड़ा ने अपने घर के आगे आज इतना सुनहरा मौका दिया है। तो हम लोगों को भी कुछ करना है, पढ़ना है, मेहनत करना है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो नीरज चोपड़ा का खेल क्या है, तो ट्रैक और फील्ड। ट्रैक और फील्ड का मतलब होता है भाला फेंक खेल। जिस खेल में भाला फेंका जाता है उसी को कहा जाता है ट्रैक ऑन फील्ड। और हम लोग उसे जेवलिन थ्रो के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जेवलिन थ्रो भी उसे हम लोग बोलते हैं। अब उनके कोच का क्या नाम था, ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि नीरज चोपड़ा के कोच का नाम बताइए। तो कोच का नाम था नसीम अहमद। नीरज चोपड़ा के कोच का नाम नसीम अहमद। अब जो है नीरज चोपड़ा में को जो है 2018 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। याद कैसे करेंगे, तो 18 अ से 18 और अ से अर्जुन पुरस्कार। तो नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार 2018 में दिया गया था। अब उनकी कुछ उपलब्धियां के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल लाकर सभी भारतीयों को गौरवान्वित कर दिया। सबसे बड़ी उपलब्धि है नीरज चोपड़ा की कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता, और वो भी भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर तक जो है भाला फेंका है। नीरज चोपड़ा जो है 87.58 मीटर तक भाला फेंक कर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। किसने, नीरज चोपड़ा ने। टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंका और भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है यहाँ से आएंगे कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेल के व्यक्तिगत स्पर्धा में, व्यक्तिगत स्पर्धा क्या होता है, तो अकेला जिस खेल को खेला जाता है उसी को व्यक्तिगत स्पर्धा बोला जाता है। तो नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेल के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज चोपड़ा
ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहले खिलाड़ी कौन थे? तो पहले भारतीय ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा के बारे में आप लोग जानते हैं, वो जो है शूटिंग खेलते हैं 10 मीटर एयर राइफल में। उन्होंने 2008 में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जो है उन्होंने पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में भारत को दिलवाया था। और दूसरे ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा बन गए हैं। उसके बाद जो है उनके अनेक जो है यानी कि टोक्यो ओलंपिक से पहले भी उनकी कुछ उपलब्धियां हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वहां से भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, उन्होंने अंडर 16 में नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप 2012 जब हुआ था तो उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद जूनियर विश्व चैम्पियनशिप 2016 जब हुआ था उसमें भी उन्होंने स्वर्ण पदक ही जीता था। उसके बाद दक्षिण एशियाई खेल जब हुआ था 2016 में, तब भी उन्होंने स्वर्ण पदक ही जीता था। उसके बाद एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2017 में जो हुआ था, एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2017, उसमें भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। यानी कि स्वर्ण पदक का जो है उन्होंने एकदम झर्रियाँ लगा दी थी नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक सिर्फ जीते थे। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2018 में हुआ था उसमें भी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक ही जीता था। जकार्ता एशियन गेम्स जो 2018 में हुआ था उसमें भी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक ही जीता था। तो अगर नीरज चोपड़ा से कोई भी खेल में कौन सा मेडल पूछे, कि नीरज चोपड़ा मान के चलिए क्वेश्चंस पूछते हैं कि अंडर 16 में नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप में कौन सा पदक जीता था, तो सिर्फ आप स्वर्ण पदक पे जो है टिक कर आएंगे। यानी नीरज चोपड़ा से खेल के बारे में पूछा जाए कि कौन से खेल में उन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो आप सिर्फ स्वर्ण पदक में टिक करके आएंगे। और आज हमने नीरज चोपड़ा के बारे में फुल बायोग्राफी जान ली कि नीरज चोपड़ा क्या हैं, उनके बारे में उनकी उपलब्धियां क्या है, हम लोगों ने जान ली। तो आप आज भारत की खुशी में शामिल होइए, भारत को सेलिब्रेट कीजिए कि भारत को जो है ओलंपिक का दूसरा गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा भारतीय होने पर हमें गर्व दिला रहे हैं आज। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए हमारे तरफ से थैंक यू सो मच।